बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 25, इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243, पावर है 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है 4/3। तो सबसे पहले तो जिन जिन की फैक्टराइजेशन हो सकती है प्राइम फैक्टराइजेशन, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 स्क्वायर, और ऊपर जो पावर 3/2 है वो वैसे ही आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 243। इसकी रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 3 पर डिवाइड होगा, आंसर आएगा 81। फिर 3 पर डिवाइड होगा 27, 3 पर डिवाइड होगा तो 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये 243 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो ये बनता है 3 की पावर 5। इसको लिखेंगे 3 की पावर 5, और ऊपर जो पावर 3/5 है वो वैसे ही आ जाएगी डिवाइडेड बाय 16 है। 16 जो है वो ये 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 4, और ऊपर जो पावर है 5/4 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 8। 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, पावर है 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये 5 और 5 कैंसिल, बाकी बच जाएगा 3 क्यूब डिवाइडेड बाय ये जो पावर्स हैं ये 4 और 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 5 आएगा मल्टीप्लाई बाय ये पावर 3 और 3 कैंसिल, 2 की पावर 4। अब देखें तो इनमें ये तो बेस सेम है 2 और 2, लेकिन ऊपर बेस सेम नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, फिर बेस इकट्ठी करने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 क्यूब का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये 125 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है, यानी 3 को 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 जो है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 कितना होगा 16। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3375। इसी तरह 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 512 आ जाएगा। अगर तो इतना भी आंसर लिख दें ठीक है, नहीं तो इसको अगर कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 6 होल 303 डिवाइडेड बाय 512। चाहे इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में लिख लें या पॉइंट में लिख लें, दोनों सूरतों में सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x है, और उसके ऊपर जो है वो क्यूब रूट लगा हुआ है डिवाइडेड बाय 9 की पावर x+1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x - 1। 54 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं रफ में।
ये 2 पे डिवाइड होगा 27, फिर 3 पर डिवाइड होगा 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पर 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो 54 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 27 है, 27 को 3 का क्यूब लिख लेंगे और उसके ऊपर जो पावर 2x है वो वैसे ही, और इसके ऊपर क्यूब रूट है। जब उसको ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 9 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे और जो ऊपर पावर x प्लस 1 वो वैसे ही प्लस। अब है 216, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 216 ये 2 पर डिवाइड होगा तो 108 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड होगा 54, 2 पर डिवाइड होगा तो 27। अब 27 जो है ये 3 पर डिवाइड होगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो ये देखें, एक तो 2 का क्यूब बन रहा है और इसी तरह 3 का क्यूब बन रहा है। तो 216 को लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, ब्रैकेट के अंदर जो है वो 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 2 का क्यूब जो है ये 8 हो जाएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब देखें बेस इधर भी 3 है और इसमें भी 3 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको एक ही बेस में लिख लेंगे। 3 की पावर 2x माइनस 1, ये तो ऊपर पावर है, और ये वाली जो है ना 3 का क्यूब, ये भी इसके साथ आ जाएगा प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप है 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 और 3 बेस सेम है, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 और माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 इधर भी और इधर भी कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 ये कॉमन ले लिया, अब कॉमन वही वैल्यू आ रही है 3 की पावर 2x प्लस 2, तो ये सारा जो है ये तो बाहर हो गया, बाकी 1 बचेगा, प्लस इधर जो है 3 की पावर 2x प्लस 2 जब कॉमन ले लिया, बाकी बच रहा है 8, 1 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप है, अब देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 3 और नीचे भी 3 की पावर 2x प्लस 2, ये बेस सेम है, तो इसको एक ही बेस की पावर की सेंस में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3, नीचे 3 की पावर प्लस 2x है, ऊपर जाके माइनस 2x हो जाएगी,
इसी तरह ये जो +2 पावर है ये ऊपर जाएगी तो -2, यानी 3 को ए की बेस में लिख लिया, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या बचता है 1 + 8 ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट स्टेप है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, -2x कैंसिल, 3 - 2 करेंगे तो 1, यानी 3 की पावर 1 जो है वो 3 होता है, डिवाइडेड बाय 9। अब ये कैंसिल हो सकते हैं 3 और 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2, और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है, जो लास्ट हमारी बुक थी ना मैथ की 9th की, उसका 2.4 क्वेश्चन या उसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना 2 की, उसमें भी था ये, तो उसी से मिलता जुलता ही है ये। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। 216 इसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2, और जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो इसकी जो पावर आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। टू 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं रफ में, इधर ही लिख लेते हैं। ये 2 पर डिवाइड होगा 108 आ जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड होगा तो 54, 2 पर डिवाइड होगा 27, 27 जो है 3 पर डिवाइड होगा 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो ये 2 का क्यूब है और 3 का भी क्यूब है, तो इसको लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, और जो 216 की पावर थी 2/3 ये ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 25, 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके ऊपर है पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04। हम जो है पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 0 लगाएंगे और साथ 1, तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये आ जाएगा 4/100 पावर -3/2, और जो इस सारे की पावर है ऊपर 1/2। नेक्स्ट स्टेप है ये 2/3 जो है इन दोनों वैल्यूज़ की पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी ये जो 2/3 पावर है ये इस पावर से भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाय ये पावर्स कैंसिल होगी आपस में, 5 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 4/100 की पावर है -3/2। हमने इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसको लिखेंगे 100/4, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी 3/2, और सारे की पावर ऊपर लिख देंगे 1/2। नेक्स्ट स्टेप है ये 3 और 3 पावर्स कैंसिल, बाकी बचेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 पावर कैंसिल, 3 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और उसकी पावर है 3/2 और ऊपर जो पावर आ रही है 1/2। नेक्स्ट स्टेप है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर और उसकी पावर ऊपर जो है वो 3/2 ओवर पावर जो है वो 1/2 है। नेक्स्ट स्टेप 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे ही नीचे जो है 2 और 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी 5 क्यूब बच जाएगा और उसके ऊपर पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप है ये 5 और 5 बेस सेम है तो इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 - 3 वो पावर नेगेटिव हो जाएगी, उसे फिर नीचे लाना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जिधर बड़ी पावर हो ना उस तरफ ले जाते हैं। नीचे पावर 5 की 3 बड़ी है तो ये वाली 5 की जो पावर 1 है वो नीचे इसके साथ सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 माइनस 1 और ऊपर पावर बन जाएगी 1/2। नेक्स्ट स्टेप है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर ओवर 5 की पावर 3 माइनस 1 कितना होगा 2 पावर 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप है ये जो पावर 1/2 है ना ये इन सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो बाकी क्या बचता है ये 2 और 2 कैंसिल 2 मल्टीप्लाई बाय ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी 3 ओवर ये भी पावर कैंसिल 5 2 3 आर 6 ओवर 5 यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इनकी पावर्स को आपस में सॉल्व करें और आंसर ले आएँ। दूसरा मेथड ये है कि हमने वो a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला सीखा हुआ है। तो वो मैं इधर एक बार लिख लेता हूँ फिर ज़रा समझने में आसानी रहेगी। a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये फार्मूला जो है अगर हम बना लेना इसमें तो सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। देखें कैसे। a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। a की जगह पे है a की पावर 1/3 और b की प्लेस पे है b की पावर 2/3। इन्हीं दोनों को लेकर a प्लस बी को लेकर ना हम ये फार्मूला भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इधर a का स्क्वायर करना है a की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस a और b को मल्टीप्लाई करना है
ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की प्लेस पे है बी की पावर 2/3, आगे प्लस बी का स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू जो है ये है बी की पावर 2/3 उसका स्क्वायर। अब हम सपोज करते हैं कि इन वैल्यूज़ को हम ओपन करते हैं, ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 तो वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये क्या बनता है, ए की पावर 2/3, इधर भी ए की पावर 2/3 है, माइनस आगे ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 ये भी वैसे ही है, प्लस बी की पावर 2×4/3 तो इधर भी बी की पावर 4/3 मौजूद है। यानी ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो इसको अब हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की प्लेस पे है ए की पावर 1/3, ये होगा ए क्यूब प्लस अब है बी क्यूब, तो बी जो है वो है बी की पावर 2/3 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब हमने लिख लिया है। नेक्स्ट ये क्यूब और ये 3 पावर कैंसिल, ए बचेगा प्लस 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यही जो है हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को ना हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंपली। दोबारा एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए की पावर है 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अब इसको सिंपली जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए की पावर 1/3 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, ए की 1/3 और ये पूरी ब्रैकेट आगे लिख लें 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अब इसी तरह बी की पावर 2/3 को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, बी की पावर है 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ये भाई एक बार लिख लिया इनको। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ए और ए बेस सेम है, इसको ए की बेस में लिखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 3/3। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, जब ए और ए बेस सेम है तो ए वाली पावर्स तो होंगी आपस में ऐड, 1 + 1 2/3 और ये जो बी की पावर है ये वैसे ही आ जाएगी 2/3। आगे प्लस 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 होगा, अब इधर ए है इधर बी है, ये पावर्स तो आपस में ऐड तो नहीं होंगी क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है बेस जो हैं, तो इसको वैसे लिख देंगे ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 प्लस अब बी की पावर 2/3 जो है इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो बी और ए, अब ये बेस सेम नहीं है, लाइक टर्म्स तो नहीं है ना बेस, तो इनको वैसे लिख देंगे और तरतीब से लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, ए की पावर हो जाएगी 1/3
अब बी की बारी है। इधर है बी की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3। बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये बी बनेगा 4/3 प्लस प्लस प्लस। बी और बी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 4 + 2 6/3। नेक्स्ट स्टेप है ए की पावर 3/3, ये तो हो गया 1। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोई वैल्यू कैंसिल तो नहीं होती है। ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, माइनस का है इधर है प्लस ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, ये तो होगी कैंसिल। नेक्स्ट है ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, प्लस का है इधर है माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, ये भी प्लस माइनस वाले हैं, ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। प्लस बचेगा बी की पावर 3 1s are 3, 3 2s are 6, b²। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस b²। तो देख लें इसका भी वही आंसर है जो ऊपर वाले मेथड का है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड इजी लगता है कर लें, दोनों से जो है आंसर सेम आएगा और दोनों मेथड ही ठीक है।